बंदे को डिपेंड नहीं होना चाहिए कि भी जॉब मिलेंगे सरकारी तभी हम काम करेंगे। चाइना इसीलिए आगे है कि वहाँ पर हर जो एक इंसान है वो काम करता है। अगर नौकरी के भरोसे रहेंगे तो कभी मतलब हमारा भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। युवा को स्पोर्ट्स पे लगाया जाए, युवा को नशे से दूर रखा जाए। लोग कस्टमर आते हैं बड़े दूर दूर से आते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे खास करके पंजाबी अपने जो NRI है बहुत आते हैं, तो एक बड़ा प्राउड फील होता है। भाजपा आपने ज्वाइन की, उसकी वजह क्या थी? अभी आप देखते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तानियों का सिर गौरव से ऊपर किया है, ऊंचा किया है, बड़ा प्राउड होता है। पूरे वर्ल्ड पे एक पहचान बनी है हिंदुस्तान की, और सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री के कारण रेसलिंग की दुनिया पे पहचान बनाई है। और मोदी साहब ने और पूरे एक भारत को लेके भारत की पहचान बनाई पूरे दुनिया में। रेसलिंग करते हैं, रेसलिंग ही करते रहेंगे। इलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मोदी साहब की तभी होगी अगर हम खट्टर साहब को जिताएंगे। रात के 12 बज गए हैं और अभी तक किसी की विश नहीं है। परमात्मा की कृपा से अपने को तो बहुत चांस मिला है, हॉलीवुड पे भी मिला है एक्टिंग करने का, बॉलीवुड पे मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज के इस प्लेटफॉर्म पर आज कौन आया है? वो शख्स आए हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का डंका बजाया है। जी हाँ, WWE के रेसलर। भारत के कौन से रेसलर हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं? द ग्रेट खली। ग्रेट खली हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा आज पर। थैंक यू सो मच। खली साहब, आप पहले रेसलर थे, पुलिस में आप रहे, उसके बाद अब बिजनेसमैन आप बन गए, होटलों की चैन आपने बना दी, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, क्योंकि ये एक न्यू भारत है जी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि भी मेक इन इंडिया और सबका साथ सबका विकास जी। तो हमारा एक सोच है कि भी युवा को आगे आना चाहिए और एक निर्भर भारत बनाना चाहिए। सबको एक काम करना चाहिए। हर बंदे को डिपेंड नहीं होना चाहिए कि भी जॉब मिलेंगे सरकारी तभी हम काम करेंगे जी। मैं सोचता हूँ कि ये काम की कोई शर्म नहीं होती। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, सभी को ही आगे आना चाहिए और कुछ ना कुछ एक काम करना चाहिए जी। रोजगार देना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा कि अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 100 के करीब एम्प्लॉयज़ है जो काम करते हैं, हाँ बिल्कुल, जो काम करते हैं और उनके रोटी रोजी चल रही है। तो आप सोचते भी चलो ऐसा काम करना चाहिए जी। अगर आप जो हम बोलते हैं कि भी चाइना बहुत आगे है जी। चाइना इसीलिए आगे है कि वहाँ पर हर जो एक इंसान है वो काम करता है और जो भी किसी पे टैलेंट है वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि भी हर बंदा कोई नौकरी के भरोसे रहेगा जी। अगर नौकरी के भरोसे रहेंगे तो कभी मतलब हमारा भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जितना एक अपने में सेल्फ डिपेंड रहेगा ना, बिजनेस करेगा तो इतना ही आगे बढ़ेगा और इतना ही कामयाब होएगा। खली साहब, युवाओं के लिए तो आपने खेलों को भी बढ़ावा दिया है, WWE के लिए एकेडमी भी बनाई है, उससे भी नशे से दूर युवा हो रहे हैं और कुछ रचनात्मक कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अपनी एक सोच है कि भी जैसे युवा को स्पोर्ट्स पे लगाया जाए, युवा को नशे से दूर रखा जाए। और इसकी एक डिमांड थी कि नेशनल हाईवे पर अच्छा रेस्टोरेंट होए, अच्छा ढाबा होए, ताकि जो लोग आते हैं वो उनको बहुत जल्दी होती है, उनको 10 मिनट के अंदर खाना खा के वो निकलना चाहते हैं जी। तो एक डिमांड थी, तो उनके लिए मैंने रेस्टोरेंट बनाया है और नेशनल हाईवे पे पहला रेस्टोरेंट होएगा जो एक हाइजीनिक, साफ सुथरा और एक मिनिमम प्राइस पे जो खाना मिलता है। सो लोग कस्टमर आते हैं बड़े दूर दूर से आते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे खास करके पंजाबी अपने जो NRI है बहुत आते हैं। दिल्ली से जो गुरुद्वारा जाते हैं, अनंदपुर साहब जाते हैं, अमृतसर जाते हैं,
और सब लोग यहाँ ब्रेक लगाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि जब उनके मुंह से हम सुनते हैं कि भी खाना अच्छा है, साफ सुथरा है, हाइजीनिक है, तो एक बड़ा प्राउड फील होता है। प्राउड फील आपने मोदी साहब का जिक्र किया, प्रधानमंत्री हैं, भाजपा आपने ज्वाइन की, उसकी वजह क्या थी? प्रधानमंत्री को देखकर या फिर भाजपा की नीतियों से प्रभावित हो? ये मतलब भाजपा की नीति के जो एक इनकी सोच है पार्टी की, बीजेपी की जी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी एक सोच, उनके जो विजन, उसको देख के ज्वाइन करा है। और मैं चाहूँगा कि सबको करना चाहिए, जरूरी नहीं कि इलेक्शन ही लड़ने हैं जी, ऐसे भी ज्वाइन करना चाहिए, सपोर्ट बनना चाहिए, ताकि मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आगे काम कर सके। अभी आप देखते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तानियों का सिर गौरव से ऊपर किया है, ऊंचा किया है, बड़ा प्राउड होता है इंटरनेशनल पे, देश विदेश पे, और बड़ा प्राउड होता है कि भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहचान बनाई है हमारे भारत की। देखो पहले लोग देखते थे कि थर्ड वर्ल्ड किससे देखते थे, हिंदुस्तान को, लेकिन अब वो पूरे वर्ल्ड पे एक पहचान बनी है हिंदुस्तान की, और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री के कारण। जैसे द ग्रेट खली ने पहचान बनाई थी, ऐसे ही मोदी साहब ने पहचान बना दी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रेसलिंग की दुनिया पे पहचान बनाई है, और मोदी साहब ने पूरे एक भारत को लेके भारत की पहचान बनाई पूरे दुनिया में। तो अब चुनावी रिंग में कब उतरने वाले हैं? वहाँ कब बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाने वाले हैं? देखो मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम रेसलिंग करते और रेसलिंग ही करते रहेंगे। इलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इलेक्शन को, जिनको ज़्यादा समझ है इलेक्शन की, उनको लड़ना चाहिए, और हमारे को उतनी समझ भी नहीं है। सपोर्ट करेंगे? हाँ, सपोर्ट करेंगे मनोहर लाल की या मोदी साहब? दोनों की। देखो ये मोदी साहब की तभी होगी अगर हम खट्टर साहब को जिताएंगे, तो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे। अगर हम यहाँ पर हरियाणा पे सरकार जीतेगी और सरकार सेंटर पे स्टेट पे सपोर्ट करेंगे, तो सेंटर पे ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो जाएगी। चलिए, अब चलते चलते दर्शकों को आपकी एक ऐड बड़ी पसंद आती है, मैं भी खुद उसका बड़ा फैन हूँ। FNP की जो ऐड है, रात 12 बज गए अभी तक किसी की विश नहीं है, वो एक बार सुना दीजिए, वो डायलॉग एक बार सुना दीजिए। हाँ, अभी तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी मतलब बोलता है रात के 12 बज गए हैं और अभी तक किसी की विश नहीं आई। तो उस ऐड को देखकर लगता नहीं कि इतने अच्छे कलाकार, इतने अच्छे एक्टर होंगे आप? हाँ, नहीं, हम तो ऐसे रेसलर है, और कलाकारी तो सीखनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि इंसान ही है, जो भी कोई एक्टिंग करता है वो इंसान ही है, चाहे हॉलीवुड पे करता है, चाहे बॉलीवुड पे करता है। परमात्मा की कृपा से अपने को तो बहुत चांस मिला है, हॉलीवुड पे भी मिला है एक्टिंग करने का, बॉलीवुड पे मिला है, टीवी शो पे मिला है, और जो रेसलिंग है सारे मतलब टीवी पे रहते ही है तकरीबन। बहुत धन्यवाद। हरियाणा से चाहे रेसलिंग हो चाहे फिल्म हो, लगे रहेंगे ऐसे ही अलग अलग विधाओं में। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो ये थे द ग्रेट खली। ग्रेट खली को आप क्या जानते हैं? एक रेसलर के तौर पर जानते हैं, बिजनेसमैन के तौर पर जानते हैं, एक नेता के तौर पर जानते हैं, या फिर मोदी के फैन के तौर पर जानते हैं, या आप उनको किस अवतार में देखना चाहते हैं? क्योंकि वो बड़े अच्छे एक्टर भी हो गए। अगर आपने FNP की ऐड नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। उनका नाम जिस ब्रांड के साथ जुड़ जाता है वो ब्रांड उड़ने लगता है। इसका जीता जागता उदाहरण FNP है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए इस पाल